एक सक्सेसफुल टेनिस प्लेयर, एक बेटी, एक सपना और एक ऐसा सच जिसे सुनकर आपका दिल कांप जाएगा। राधिका यादव जो देश के लिए बहुत से मेडल जीत कर लाई थी, लेकिन 10 जुलाई 2025 की सुबह उसकी ज़िंदगी उसके घर में उसी के पिता ने ख़त्म कर दी। आखिर ऐसा क्या था जो एक पिता को अपनी ही बेटी के खिलाफ हथियार उठाना पड़ा? क्या ये सिर्फ एक घरेलू झगड़ा था या फिर इसके पीछे छुपी थी समाज की सोच, कास्ट का प्रेशर? Hey guys, myself Santanu and in this video I am going to tell you about the case of Radhika Yadav. राधिका यादव की उम्र मात्र 25 साल थी। हरियाणा के गुरुग्राम में पली बड़ी एक टैलेंटेड टेनिस प्लेयर जो कि उसने अपने गेम से नेशनल लेवल पर दिखाया भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी देश का नाम रोशन किया। राधिका ने बहुत से नेशनल इंटरनेशनल मेडल्स भी जीते, बट शोल्डर इंजरी के कारण राधिका को टेनिस खेलना बंद करना पड़ा। राधिका के शोल्डर में ऐसी चोट लगी थी जो लॉन्ग टर्म डैमेज का रीज़न बन गई। अकॉर्डिंग टू मेडिकल रिपोर्ट्स, राधिका की रिकवरी प्रॉपर नहीं हो पाई, इसलिए कॉम्पिटिटिव लेवल पर खेलना बहुत मुश्किल हो गया था। तो राधिका ने कोचिंग देना शुरू कर दिया। वो छोटी छोटी बच्ची को टेनिस खेलना सिखाया करती थी और एज अ कोच एक एकेडमी भी चलाया करती थी। राधिका फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थी, स्ट्रॉन्ग थी और वो अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जिया करती थी। लेकिन उसकी ये आज़ादी उसके पिता दीपक यादव को पसंद नहीं थी। दीपक यादव एक प्रॉपर्टी डीलर थे और वो और भी बहुत से बिजनेस किया करते थे, फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे और राधिका के लाइफ के सबसे बड़े सपोर्टर उनके फादर दीपक यादव ही थे। अकॉर्डिंग टू न्यूज़ रिपोर्ट्स, राधिका के फादर यानी दीपक यादव ने अभी तक राधिका के ऊपर 2 CR से ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए थे। महंगे महंगे रैकेट्स, ट्रेवल चार्जेस, एकेडमी फीस और भी बहुत से खर्चे। लेकिन जब तक राधिका अपने फादर दीपक यादव पर डिपेंडेंट थी तब तक सब सही था। लेकिन जब से राधिका ने खुद से अर्न करना शुरू किया तो घर में टेंशन बढ़ने लगी। दीपक ने राधिका को बहुत बार कहा कि तुम ये कोचिंग देना बंद कर दो, लोग क्या कहेंगे। सोशल प्रेशर, समाज के ताने और एक मैन ईगो ने इस बाप बेटी के रिश्ते को बहुत जहरीला बना दिया था। राधिका की फ्रेंड हिमांशिका ने बताया कि राधिका अपने घर में मेंटली स्ट्रेस थी। उसका इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट हो गया था, कुछ पोस्ट डिलीट हो गई थी। उसने एक पुराना इंस्टाग्राम अकाउंट एक्टिवेट किया जहां वो इमोशनल बातें लिखा करती थी। दीपक यादव ने सारी प्लानिंग 6 जुलाई से ही शुरू कर दी थी। केस से 3 दिन पहले दीपक ने सभी फैमिली मेम्बर्स को अलग भेज दिया था और फैमिली डॉग को भी लॉक कर दिया था। उसने अपने दोस्तों से कहा था अगर वो कोचिंग देना बंद नहीं करेगी तो मैं उसे ख़त्म कर दूंगा। और फिर 10 जुलाई की सुबह लगभग 10 बजे के आसपास जब राधिका किचन में नाश्ता बना रही थी तो तब दीपक ने अपना लाइसेंस रिवॉल्वर निकाला और राधिका पर गोलियां चलाई। 3 गोलियां उसके पेट में लगी और एक शोल्डर पर भी। घर में उस वक्त सिर्फ राधिका की मम्मी थी। उन्होंने कुकर ब्लास्ट समझा। जब तक उन्हें पता चला राधिका नीचे गिर चुकी थी। फिर पुलिस को बुलाया गया, राधिका को हॉस्पिटल ले गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दीपक यादव को अरेस्ट कर लिया गया। उसने बिना किसी रेजिस्टेंस के अपना गन पुलिस को दे दिया और फिर पूरा कन्फेशन दिया। बोला मैं राधिका को मारना चाहता था, मैं समाज की बातें नहीं सुन सकता था। FIR में लिखा था कि सिर्फ 3 गोलियां लगी है, लेकिन पोस्टमार्टम में 4 गोलियां निकली। राधिका का फ़ोन, डिलीटेड डाटा और इंस्टाग्राम अकाउंट फोरेंस एनालिसिस के लिए भेज दिए गए हैं। पुलिस को राधिका के सोशल मीडिया से कास्ट और पर्सनल आइडेंटिटी से जुड़ी कुछ पोस्टें भी मिली। आखिर राधिका पर गोली चलाने का मोटिव क्या था? यह सिर्फ एक करियर रिलेटेड डिस्प्यूट नहीं है, यह केस एक लेयर साइकोलॉजिकल और सोशल इशू का रिफ्लेक्शन है। दीपक एक कंजर्वेटिव सोच वाला आदमी है। उसे बेटी का खुद कमाना, अपनी मर्जी से जीना पसंद नहीं था। राधिका की फ्रेंड ने कहा दीपक उसकी इंडिपेंडेंस से इनसिक्योर था, उसने उसे इमोशनली वीक बना दिया था। यह सिर्फ राधिका की कहानी नहीं है, ये कहानी हर उस लड़की की है जो अपनी ज़िंदगी अपनी तरीके से जीना चाहती है।
फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती है, लेकिन घर के अंदर उसकी फ्रीडम को दबा दिया जाता है। सोशल इमेज के कारण, कास्ट प्रेशर के कारण, लोग क्या कहेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसी कहानी हमें जगाती है, दिखाती है कि हमारे समाज को बदलने की कितनी ज़रूरत है। आपके क्या विचार है? क्या दीपक यादव को फांसी मिलनी चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना। क्राइम केस से रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।